माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। उसे चार चीज़ों से सख्त नफरत थी। उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी। वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गमनामी से नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को अपने आप से खर्च कर अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह सित्र इसी बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्ल फ्रेंड के माथे पर बूसा दे और करोड़ों मदाहियन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन चार ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बकने वाला एल्बम था। एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थीं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने उसके बाद अपनी स्याह जल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खदमात हासिल की। यहां तक कि 1988 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल वसूरत जल्द नकोश और हरकत व सकनात बदल गईं। सियाह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चुटा और अंसवानी नकोश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कता ताल्लुक कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहां वो अकेला होता चला गया, वहां वो मसनूई जिंदगी है कि गर्दाब में भी फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रीस्ले की बेटी लीजा मेरी प्रेस्ले से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डीबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डीबी रो के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा हो गई। रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मिसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुन्ना पर मासिक चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोजाना लेबॉर्टरी टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फीफड़ों, गर्दों, आंखों, दिल और जगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बॉक्स जरूरत अपने आज़ा उसे अतिया कर देना थे। चुनांचे उसे यकीन था कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इस डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रहायशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, वो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती थीं और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। ओस की रूह चटकी के दौरानिए में जिस्म से परवाज कर गई माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सिर से गंजा हो चुका था। उसकी पसलियां टूटी हुई थीं। उसके कोल्हे, कुंधे, पुसलियों और टांगों पर सोइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का महताज हो चुका था। वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था।